तब आपने जब रनिंग स्टार्ट की, उससे पहले कुड इट बी कि आपने इसलिए नहीं की बिकॉज एज अ वुमन इतने सारे काम होते हैं करने को, बच्चों का भी ख्याल रखना है? बिकॉज मैं अपने वाइफ के साथ देखता हूँ काफी बहुत बिजी रहती है, स्पेशली जब बच्चे छोटे रहते हैं. इज दैट अ रीजन? इट इज़ अ वेरी बिग रीजन, इसमें कोई शक नहीं है. कुछ भी कहिए, एज अ वुमन आप नर्चरर हैं, आप फैमिली को तो देखते ही हैं. हमारे सबके जो रोल्स हैं बड़े डिफाइंड है ना, कि हस्बैंड का ये रोल है, ये वाइफ का है. आज खुशी होती है देख के कि थोड़े इंटरमिंगलिंग ऑफ रोल्स हो रही है, बट हमारे ज़माने में इतनी नहीं थी. और प्रोफेशन को भी अगर देखो तो मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन ऐसा था जिसमें 2 साल वो साथ रहते थे, 2 साल वो साथ नहीं रहते थे, वो फील्ड एरिया में रहते थे. फील्ड एरिया मतलब फैमिलीज आर नॉट परमिटेड, तो मैं वहाँ जा ही नहीं सकती थी. तो मैं किसी एक स्टेशन में, जहाँ लास्ट पीस पोस्टिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 साल हम देहरादून रहे, राजेश साथ थे, उसके बाद वो चले गए तंगधार. अब तंगधार में फैमिलीज आर नॉट अलाउड, तो मैं कहाँ रहूंगी? वहीं पे रहूंगी. तो 2 साल जब आप अकेले रहते हो, फादर अचानक से चले गए, मदर भी दिन रात अगर गायब रहेगी तो मुश्किल है ना. सो घर की तरफ तो देखना ही पड़ता था, एंड आई टेक प्राइड इन दैट. व्हाई नॉट? वो तो ज़रूरी था. तो इस वजह से भी हम में से बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो नहीं निकाल पाती हैं टाइम. निकालना अपने आप में एक चैलेंज है. आप अपने ड्यूटीज़ में देखें ना, आप जो इतना ऑफिस का काम करते हैं, उसके बाद अपने लिए 1 घंटा निकालना कभी कभी कितना मुश्किल होता है. आप लोग तो फिर भी चिड़चिड़ा के कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो करना, ये चीज़ नहीं करूँगा, आई एम गोइंग. बट क्या एक महिला कह सकती है आज मैं खाना नहीं बना रही, देख लो तुम लोग सब, मैं जा रही हूँ? साल में एक बार है ना, साल में एक बार. तो ये तो डेडिकेशन मांगता है ना स्पोर्ट. एक बार तो साल में करने से नहीं चलेगा. कुछ भी नहीं हुआ. और बच्चे जनरली, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस होंगे, पापा कहीं गए हैं तो काम चला लेंगे, मम्मा नहीं है तो काम नहीं चला पाते. अगेन जेंडर रोल्स हम लोगों ने वैसे डिफाइन कर रखा है. बच्चों का टिफिन से लेके कपड़े, सुबह जल्दी उठाना, तैयार उठाना तक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6:30 बज गए, अरे बस आने वाली है, चलो दौड़ के उठाओ. कब मैंने नहीं देखा कि कोई पापा पहले जल्दी उठ के जाके, बेटा तुम उठ के तैयार हो जाओ, मम्मी नाश्ता बना रही है. नहीं. ऑल्सो थोड़ा बहुत गुड कॉप बैड कॉप भी, कि हाँ. पापा बैड कॉप है, मम्मा इज गुड कॉप. तो हाँ. उनकी तरफ ज्यादा वो रहता है अफेक्शन, थोड़ा सा एक जेन्युइन. बिल्कुल, वो भी जरूरी है. मतलब बैलेंस तो कहीं तो हाँ, करना roles है again, ना. जो रोल्स role है, अगेन वो अपना रोल्स. एक role मम्मी set है. डांटती रहेंगी दिन भर, लेकिन असर नहीं होगा. नहीं, पापा की एक नजर से फर्क choose से, पड़ता हाँ, है. बस. सो हर चीज के अपने फायदे नुकसान दोनों हैं, बट विमेन के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता है. बिल्कुल. लेकिन सजग हो, अपने लिए कुछ समय निकालें. मैं साथ में ये भी बोलती हूँ कि 24 घंटे बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा अरसा होता है. उसमें अगर सोच के अगर आप करें तो पॉसिबल है. टाइम मैनेजमेंट और एक लगन, 2 चीजें बहुत जरूरी. और आपने जो शुरू में एकदम सही आइडिया दिया कि कोई डिफरेंट काम करना ही रेस्ट है. ये जब चीज समझ में आ जाए और जब थोड़ा सेट हो जाए कि मेरे को कुछ काम करने के बाद ऐसे बैठना या लेटना जरूरी नहीं है, जो नॉर्मली आई थिंक अपने मासेस को यही आदत होती है कि अच्छा बहुत काम कर लिया, अब चल के 1 घंटा आराम कर लेते हैं. उसकी जगह आराम कुड बी अ वॉक ऑल्सो. कि अच्छा आप डेस्क जॉब कर रहे थे पूरे दिन, तो जाओ वॉक करो, रन करो, वो भी एक आराम है. दैट विल रिजुविनेट यू, उससे एनर्जी मिलेगी. ये चीज समझ नहीं आती या ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. ये चीज समझ आती है जब एक बार चख लो. हाँ, वो एक्सपीरियंस कर लो. फिर चखना जरूरी है उन चीजों को हाँ. जो हमने सुनी है. कई बार हम सिर्फ सुन के और सोचते हैं पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे. लेकिन करके देखिए 1 हफ्ता 10 दिन, तो रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं. और जब अच्छा लगने लगता है तो आप उस चीज को और करना चाहते हैं. तो आपने रनिंग वैसे कब शुरू करी? हाँ, थोड़ी सी तो जो मैंने बताया 2000 तो उस समय. बट आपका कोई जैसे, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, नहीं एम तो छोड़िए, बट कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं था. क्योंकि ज्यादातर हम जिनसे मिलते हैं उनका ट्रिगर होता है कि अच्छा मैं बेड पे पड़ा था, डॉक्टर ने तो हाथ ऊपर कर दिया. नहीं, मेरा इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ कि मैं बेड पे पड़ी रहूं. मैं हमेशा से बहुत एजाइल रही हूँ. जी जी. फुर्तीली, कुछ ना कुछ करते रहना. चैन से बैठने की मेरी फितरत ही नहीं है. तो उस वजह से चाहे मैं आज तक कुछ ना कुछ सीखती हूँ. राइट. जैसे मैंने आपसे भी बताया कि मैं एक महीने की थिएटर वर्कशॉप कर रही थी, जिसमें सबसे छोटा बच्चा 17 साल का था. 17 से लेके 57 प्लस मैं सबसे बड़ी थी. तो आई फील कि सीखते रहो. और मुझे कुछ ऐसा रहा है कि मैं हमेशा सोचती हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं है. और दूसरा, सीखने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस शुरू कर दीजिए. जो मन में आया वो कर दीजिए. तो इस वजह से शायद दौड़ भी ऐसे ही शुरू हो गई कि चलो करते हैं थोड़ी सी. और फिटनेस का ये ज़रूर है कि आई वॉज गेटिंग अ लिटिल फैट, बिकॉज दैट रन्स इन द फैमिली. मेरे को पता था कि ये तो हमारी टेंडेंसी है, और अब हो रहे हैं, और अभी भी नहीं जागे तो क्या होगा. तो वो उस सोच के साथ, और घर में चारों तरफ सब लोग फिट नजर आते थे, तो ऑब्वियसली ये सब सोच के मैंने दौड़ना शुरू किया. तो आप कम से कम मोस्ट लोगों से 1 कदम आगे थे. टाइम से समझ आ गया. और 1-2 साल वेट करते तो हो सकता है थोड़ा. हाँ, और हो वो सकता था, बिल्कुल हो सकता था. और मैं डायबिटिक तो हूँ,
तो मुझे वो तो मालूम ही था। तो मैंने कहा भैया कुछ कर लेते हैं अपने लिए। और एक और रीज़न जो मुझे ज़्यादा समझ में आता था, मोर देन माई फिजिकल, आई थिंक इट वॉज अ मेंटल हेल्थ। नॉट हेल्थ की खराब कुछ नहीं था, बट आई रियलाइज्ड कि घर में खाली पड़े रहने से सोच सोच के अपने दिमाग को, क्योंकि नेचुरली जब पहली बार बच्चे बाहर जाते हैं ना, आप बहुत सोचते हो वो अकेले हैं, वो वहाँ क्या कर रहे होंगे, वो सोच को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती थी। उसके लिए बेस्ट तरीका था कहीं बाहर निकलो, कुछ करो। आप जब शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे से थक जाते हैं ना, तो जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छा काम देते हैं, फिर आपको नींद भी अच्छी आती है, बाकी का दिन भी अच्छा गुजरता है। तो उस फीलिंग के साथ मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली। तो आपको लगता है कि जो आपकी स्टेज ऑफ लाइफ थी, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बोर्डिंग स्कूल गए थे या कॉलेज के लिए बाहर? ऑलरेडी इन कॉलेज। हाँ, तो कॉलेज के लिए बाहर गए, तो तब आपको लगा कि टाइम भी है, सब है, तो अब क्यों नहीं, अब नहीं तो कब, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, अब नहीं तो कब। हाँ। बिल्कुल, दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड सेंटेंस, वही फीलिंग थी। और मेरे हस्बैंड तो रोज ही जाते थे ना, तो मुझे लगा चलो मैं भी साथ जुड़ती हूँ। वो कितना कर लेते थे एट दैट टाइम जिससे आपको मेरे लगा ट्रिगर? हस्बैंड का फिजिकल फिटनेस का स्टैमिना वाज बियॉन्ड अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो बचपन से ही, बिकॉज आई सेड ना, बचपन से यही सब कर रहे थे। तो जितने भी उनके जैसे कमांडो कोर्स होते हैं फौज का, इट इज सपोज टू बी सबसे मुश्किल कोर्स। सो ही वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन दैट। CIJW स्कूल एक कोर्स होता है विच इज इन वेरिंगटन, ये जंगल वॉरफेयर का है। ही वाज द बेस्ट स्टूडेंट देयर। PT कोर्स, ही वाज द बेस्ट स्टूडेंट। तो फिजिकल वाले एट्रीब्यूट जितने भी थे उनके बहुत स्ट्रांग थे, तो ही ऑलवेज एंजॉयड इट। तो उनके लेवल के तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगी, तो इसलिए। और शायद मोटिवेट भी इसीलिए नहीं होती, जब आपके पास कोई जना घर में बहुत हाई लेवल पे होता है ना, तो आप सोचते छोड़ो, रहने दो, उसके आसपास भी जाने से कोई मतलब नहीं है। वो काफी इंटिमिडेटिंग हो जाता है कि अच्छा करूंगी तो उतना कर, कैसे करूंगी, छोड़ ही दो, करो ही मत। तो सर ने आपको मोटिवेट किया एंड बाकी फैमिली मेंबर्स ने एट दैट टाइम? नहीं, सबसे पहले तो इस पे आते हैं, जब आपने रनिंग चालू की जी, तो आपने शुरू में इनिशियली कितने डिस्टेंस तक मैं 10 तक दौड़ने लग गई थी। 10 तक, बाय 15 से you were running, 10 was comfortable। हाँ, और उसमें क्या हुआ, माहू से हम लोगों की पोस्टिंग 2017 में हाई ऑल्टीट्यूड में आ गई, कुंबाथांग। अब हाई ऑल्टीट्यूड में आप दौड़ नहीं सकते हैं, कुंबाथांग इज अ प्लेस अबव कारगिल। तो आप समझ लीजिए, वहाँ मैं साथ में नहीं, अपने हस्बैंड के बच्चे दोनों नहीं थे, तो आई कुड गो इजीली, है ना। वहाँ पे पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे बच्चे छोटे होते इसलिए हम फील्ड एरिया में नहीं जाते हैं, बट वहाँ पे मुझे जाने का एक मतलब मौका मिला, तो मैं चली भी गई। तो वहाँ पर दौड़ तो पाते नहीं थे, रेरिफाइड ऑक्सीजन में आप कहाँ दौड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत वॉक करते थे, लेकिन हम जिम ज़रूर जाते थे, तो वो फिटनेस लेवल को मेंटेन करके रखा वहाँ। उसके बाद हमारी पोस्टिंग किस्मत से भोपाल आ गई। भोपाल आए तो यहाँ हमने फिर से वापस अपनी, कौन से साल की बात है ये? बात है 2017 में भोपाल है जी। 15 में हम कुंबाथांग गए, 17 में 2 साल में, हाँ, अक्टूबर में हम यहाँ आ गए। तो यहाँ पे भी दौड़ने लगे, और यहाँ की जो रनिंग कम्युनिटी थी उसमें थोड़ी पहचान बनी, तो अच्छा लगता है। और ये तो बात मैं पक्का मानती हूँ, अकेले दौड़ने से ग्रुप में दौड़ने की एनर्जी अलग रहती है। आपकी ग्रुप डायनामिक्स जो होती है ना, वो आप में एनर्जी डाल ही देती है। अगर आप घर से 5 सोच के आए तो 2 और बढ़ा ही दोगे किसी और के साथ। सो इसलिए ग्रुप रनिंग हमेशा अच्छी होती है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। कई लोग होते हैं जो अकेले प्रेफर करते हैं और वो कर भी लेते हैं, वो बिल्कुल सधे हुए मजे हुए लोग होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। टू बिगिन विद ग्रुप अच्छा होता है। तो मेरी यहाँ पे ग्रुप में काफ़ी पहचान होने लगी धीरे धीरे। मेरे हस्बैंड की नहीं, क्योंकि वो तो अपने बिजी रहते थे, मेरा होने लगा यहाँ पे ना पहचान। तो उस दौरान मैं रन भोपाल रन वाले जो ग्रुप है उनसे मिली। सो दे सेड मैम आप हमारे एम्बेसडर बन जाओ, और आप ना स्कूल कॉलेजेस में जाके लोगों को रनिंग के लिए मोटिवेट करिए, आप उनको ऑर्गन डोनेशन के लिए मोटिवेट करिए, एनवायरनमेंट के बारे में बातें करिए। क्योंकि मैं कहानी कहने में माहिर ही थी, तो मैंने उसको यूज़ किया उसमें। मैं बहुत सारे स्कूल्स में, कॉर्पोरेट हाउसेस में गई, BSNL वालों के पास गई, उन सबको बताया रन के बारे में, फिजिकल हेल्थ क्या होती है, लेडीज़ को मोटिवेट किया कि अपने लिए निकलिए बाहर, क्या फ़ायदा अंदर। ठीक है, अपने मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटिए, अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ भी आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसा मैंने एक मुहिम जिसे कहते हैं स्टार्ट की। और सब, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे दूसरे ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।